वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले टीम इंडिया को वो ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी। त्रिवनंतपुरम में खेले गए आखिरी T20I मुकाबले में जो हुआ उसने न सिर्फ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है बल्कि संजू सैमसन के करियर पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। 42 गेंदों पर शतक और 271 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। ईशान ने जहां तबाही मचाई वहीं संजू की खामोशी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की टेंशन बढ़ा दी है। क्या अब संजू का वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल हो गया है? इसे पारी नहीं, इसे तबाही कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें और निर्णायक मुकाबले में ईशान किशन बल्लेबाज नहीं बल्कि एक विध्वंसक के रूप में मैदान में उतरे। ईशान ने महज 42 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया और कुल 43 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली। एक तरफ जहां ईशान किशन चमक रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ केरल के अपने लोकल बॉय संजू सैमसन के लिए मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपने ही घर में संजू का बल्ला खामोश रहा और वो एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। संजू की इस प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी मायूसी जाहिर की। शशि थरूर ने कहा, ऐसा लगता है कि संजू की किस्मत ही खराब है, वो फॉर्म में नहीं है, जबकि ईशान किशन सचमुच जबरदस्त फॉर्म में है। ये पारी एक ट्रीट थी। भारत वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है। वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस अहम सीरीज में संजू सैमसन का बुरी तरह से फेल होना उनके करियर के लिए भी खतरे की घंटी है। संजू पिछले कुछ समय से लगातार अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और अब तिरुवनंतपुरम में भी फ्लॉप होने के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनकी जगह को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। ईशान किशन के शतक ने मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। अब सारी निगाहें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर टिकी हैं। क्या सूर्या आने वाले वर्ल्ड कप में संजू पर भरोसा जताएंगे या फिर ईशान की ये तूफानी फॉर्म संजू को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाएगी? ये सवाल अब हर क्रिकेट फैन के मन में है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड पर इस धमाकेदार जीत और सीरीज फतह के बाद एक बात तो साफ है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, ईशान किशन की शतक के बाद क्या संजू सैमसन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही टीम इंडिया को मिल गया है वो ब्रह्मास्त्र जिसकी तलाश सबको थी, ईशान किशन। ये नाम अब कीवी गेंदबाजों के सपनों में भी उन्हें डराएगा। सिर्फ 42 गेंदें, जी हाँ, महज 42 गेंदों में ईशान ने ऐसा कोहराम मचाया है जिसने वर्ल्ड कप से पहले दुनिया भर में विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। क्या है पूरी खबर और कैसे ईशान ने रचे नए कीर्तिमान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसे पारी नहीं, इसे तबाही कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 मैच में ईशान किशन एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक विध्वंसक के रूप में मैदान में उतरे। उन्होंने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 42 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ईशान का बल्ला जब चला तो ऐसा लगा कि मैदान छोटा पड़ गया हो। ये पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने के लिए नहीं थी, ये टीम इंडिया का एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं बल्कि खतरनाक हद तक तैयार हैं। ईशान ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। ईशान किशन अब T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 5वां सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों के खास क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। T20 इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी तेज सेंचुरियां आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं मार सका था। ईशान ने कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 7 फरवरी, ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो रहा है और उससे ठीक पहले ये भारत का आखिरी मैच था। ईशान ने अपने बल्ले की गूंज से बता दिया कि वो किस फॉर्म में है। इस मैच में सिर्फ ईशान किशन नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया का एटीट्यूड बदला हुआ था। मैच में भारत द्वारा लगाए गए कुल 23 छक्कों ने ये साफ कर दिया कि मैन इन ब्लू इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। विरोधी टीमें अब समझ चुकी हैं कि भारत के टॉप ऑर्डर से निपटना आसान नहीं होगा। तो अब ओपनिंग स्लॉट को लेकर चल रही सारी बहस को खत्म समझिए। इस पारी के बाद ईशान किशन अब प्लेइंग 11 के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि पहली पसंद बन चुके हैं। उनकी ये फॉर्म भारत के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी की उम्मीद बनकर उभरी है। आपको क्या लगता है कि ईशान किशन का ये तूफानी अवतार भारत को 2026 का वर्ल्ड कप दिला पाएगा? बहरहाल ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए क्रिकेट की दूसरी अपडेट्स। T20I वर्ल्ड कप 2026 सिर पर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पुरानी आदतों और नौटंकी से बाज नहीं आ रहा है।
टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सस्पेंस पहले से ही गहरा था और अब एक नई खबर ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कंफ्यूजन ही सबसे बड़ी पॉलिसी है। टीम की फ्लाइट बुक है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा अभी भी चालू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। T20I वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान खेले गया नहीं, इस पर सस्पेंस तो था ही, लेकिन शनिवार को पीसीबी ने जो किया उसने इस नौटंकी को एक नया मोड़ दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I मैच के टॉस के बाद पाकिस्तान की नई वर्ल्ड कप जर्सी लॉन्च होनी थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर पीसीबी ने इसे रद्द कर दिया। वजह बताई गई अनिवार्य परिस्थितियां, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। अंदर खाने की खबरें चीख कर बता रही हैं कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण लिया गया है। बोर्ड दुनिया के सामने कोई भी संकेत देने से डर रहा है, लेकिन असली विरोधाभास तो अब सामने आता है। एक तरफ पीसीबी सरकार के आदेश का इंतजार करने का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक उसने 2 फरवरी की सुबह टीम को कोलंबो भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, टीम की यात्रा तैयारियां पूरी है, टिकटें बुक है। यहां सवाल ये उठता है कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हैं और यहां तक कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, भारत में नहीं, तो फिर ये नखरे क्यों? सुरक्षा या मेजबानी का कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं, फिर भी सस्पेंस बनाए रखना पीसीबी की आदत बन चुकी है। जानकार मानते हैं ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगर पाकिस्तान हटता है तो उसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर से भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कंगाली की कगार पर खड़े बोर्ड के लिए संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मैदान के बाहर नौटंकी जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां भी चल रही हैं। अब सबकी नजरें सोमवार पर टिकी है, जब माना जा रहा है कि सरकार अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन जिस तरह से फ्लाइट की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, उससे तो यही लगता है कि ये सारा सस्पेंस सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक पैंतरा है। बहुत शोर मचाया, बॉयकॉट की धमकियां दी, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी हेकड़ी निकल गई। T20I वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से दी जा रही तमाम गीदड़ भभकियों की हवा निकल चुकी है। जो पाकिस्तान कल तक टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का माहौल बना रहा था, वो अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर श्रीलंका जाने को तैयार है। T20I वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने या ना खेलने पर बना सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है।